नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ थोड़ा सा सेंसिटिव है। मतलब कि कुछ लोग उसके समर्थन में होंगे और कुछ नहीं होंगे। कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ को नहीं आएगा। जब हम बच्चे की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, तो हमारे मन में यही विचार रहता है कि जो नई बहू आएगी वो हमारी तरह ही सारे घर की इज्जत करेगी, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी, ननद देवर जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगी, जो रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करेगी। ये तो इंडिया का कल्चर ही है कि जब नई बहू घर में आती है तो वो पेरेंट्स के साथ ही रहती है। और हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि कल हम बेटे की शादी करें तो जो बहू आए वो हमारे साथ ही रहे। जैसे हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हैं, अपने सास ससुर की सेवा की, रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करी, और जो हमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हमने अपने सिर पर ली और निभाई। आज मेन टॉपिक ये है कि जो न्यू मैरिड हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए या लड़की के पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए। तो मेरे विचार में तो मतलब कि अलग रहना चाहिए, बहू और बेटे को अलग रहना चाहिए। अब क्या होता है कि जब बेटे की शादी करते हैं तो हम 50 या 60 इस एज में होते हैं, 50 से ऊपर होते हैं, तो हमारी हेल्थ तो ठीक होती है, हम अपना काम तो खुद कर सकते हैं, हम उन पर निर्भर नहीं होते हैं, तो उनको उनकी लाइफ जीने देनी चाहिए। अब जो गर्ल्स आती हैं वो न्यूक्लियर फैमिली से आई हैं, पढ़ती हुई आती हैं, फिर जॉब करती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हैं, और जब इस घर में आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से उन पर पड़ जाती है। अभी तो उनका कपल का ही रिलेशन सही नहीं होता, फिर सारे घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले क्या होता था, फैमिली बहुत बड़ी होती थी, जितने भाई बहन हैं या चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, बुआ हो गई, सब साथ में ही रहते थे, तो एक जॉइंट फैमिली होती थी। और मैं भी जिस घर से आई वो जॉइंट फैमिली थी, मेरी भी बुआ दादी चाचा सब साथ में ही रहते थे। तो इस घर में आके मुझे एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे तो हम जब शादी करके आते हैं तो एक घर से दूसरे घर में नई तरह से सब कुछ अलग, वहाँ के रिवाज अलग, यहाँ के रिवाज अलग। वहाँ तो हम लड़की होते हैं, अपनी मर्जी से जो पहनना है, जैसे खाना है, जो काम करना है वो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन नए घर में आके हम बहू बन जाते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर आ जाती है। अगर वो अलग रहते हैं तो खर्चा भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, पेरेंट्स के घर भी होता है और अपने घर में थोड़ा एक्सपेंस तो बढ़ जाता है, लेकिन अलग रहने पे उन्हें प्राइवेसी मिलती है, अपने हिसाब से वो कपड़े पहन सकती हैं, अपने हिसाब से रह सकती हैं। लेकिन अगर ससुराल में रहेंगी तो उन्हें ससुराल के रिवाज के हिसाब रहना पड़ेगा, और जो पहनावा है वो भी उसी हिसाब से पहनना पड़ेगा। अब मोस्टली जो लड़कियां आती हैं वो जॉब करने वाली होती हैं, तो कई बार उनकी डे एंड नाइट शिफ्ट रहती है, कई बार वो लेट उठती हैं, छुट्टी होती है तो लेट उठती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स के साथ रहेंगी तो उनके हिसाब से उन्हें उठना पड़ेगा, तो इससे आपस में जो मनमुटाव हो ही जाता है थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहती कि आप पेरेंट्स से अलग हो तो उनको पूछो नहीं, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, नहीं तो टाइम निकाल के घंटा 2 घंटा उनके पास आकर बैठ सकते हो, उनसे उनका हाल चाल पूछ सकते हो। जब तक पेरेंट्स को कोई मेडिकल इशू ना हो तो आप दूर भी रह सकते हो। आप अर्निंग पर्सन हो, जैसे लड़की की अपने माँ बाप की अकेली बेटी है और लड़का भी अपने माँ बाप का बेटा है, अब घर का इनकम वाले सोर्स तो आप दोनों ही हो। अगर आप ही दोनों अलग रह जाओगे तो पेरेंट्स को तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप दोनों की इनकम है आपका कुछ % आपको दोनों पेरेंट्स को देना चाहिए। उसके बाद जितना आपके पास बचता है उससे आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। कल अगर आप 4-5 साल बाद जब आपके पेरेंट्स अकेले नहीं रह पाएंगे और उनको कोई हेल्थ इशू हो जाए या एज हो जाए तो आप उनके साथ रहने आओ तो आप पर भार ना पड़े। क्योंकि जब आप मान लो आप लाख रुपया कमाते हो, आपने तो उसी हिसाब से अपने आप की इनकम डिवाइड की होती है कि मैंने यहाँ खर्चा करना, और जब पेरेंट्स के साथ आओगे तो और भी खर्चा पड़ेगा ही सही, एक्सपेंस बढ़ेगा, वो बर्डन एकदम आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा उनको देना शुरू से स्टार्ट करो।
ताकि जब आप कल इकट्ठे हो उस घर में रहने आओ 4-5 साल बाद, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप पर बर्डन ना पड़े। खान पान, जैसे अब हम इस एज में हो गए हैं कि हम थोड़ा हल्का खाना पसंद करते हैं, थोड़ा टाइम से खाना पसंद करते हैं। कुछ पेरेंट्स को मेडिसिन लेनी होती है तो उनको खाना जल्दी चाहिए होता है ताकि वो मेडिसिन ले सकें। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी तो एज है, वो तो आजकल ये दाल घिया वगैरह हल्का खाना कभी नहीं पसंद करेंगे। उनको तो बाहर का खाना ही पसंद होता है, फास्ट फूड मोस्टली बच्चों को पसंद होता है। तो अगर वो 2 लोग रह रहे हैं और बाहर घूमने गए हैं, तो मान लो मूवी देखने गए हैं, अब रात हो गई है, घर आके खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो वो लोग बाहर से खा कर आ जाते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो उनके मन में भी टेंशन रहेगी कि घर जाके खाना बनाना है। तो एक रीज़न ये भी है कि उनको अलग रहना चाहिए, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए अपना, चाहे वो उनका रिश्ता कितना पुराना हो, चाहे वो 4-5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन जो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं वो अलग होती है, पहले उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो आप मतलब कि नज़दीक में घर लो दोनों पेरेंट्स के, ताकि आप दोनों का ध्यान रख सको। अब जैसे मम्मी पापा हैं लड़की के और उनका ब्रदर नहीं है या कोई और संभालने वाला नहीं है, तो उनका घर कैसे चलेगा, या लड़के के भी और कोई नहीं है तो उनका घर कैसे चलेगा। तो आप लोग एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर ले सकते हो, जिसमें एक में लड़की के पेरेंट्स रह जाए, एक में लड़के के, एक में खुद रहो, या थोड़ा घर पास में लो, दोनों के घर के आसपास ले लो ताकि आप दोनों का ध्यान रख सको। क्या होता है कि लड़की के घर में जाके रहने से भी अपनी थोड़ी प्राइवेसी ख़त्म होती है, लड़के के घर रहने से भी प्राइवेसी ख़त्म होती है। तो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग बननी है, जो आपने अपना घर कैसे चलाना है, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आपको जो काम करना है खुद करना है। क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ रहे हो तो अभी तक तो पेरेंट्स ही कर रहे थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी, तो आपको दुनियादारी का भी पता चलता है। इसलिए थोड़े टाइम आपको बाहर रहना चाहिए। मैं तो अपने बेटे को पहले ही बोल दिया था कि अगर हम घर शिफ्ट करते हैं, घर लेते हैं, या तेरी शादी के बाद हम ऐसा घर ले लेंगे कि फ्लोर ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं इतने टाइम से अकेली रहने की आदी हूँ, या सिंगल हैंड है, या फिर मैं अपने हिसाब से रहने की आदी हूँ। अब बच्चों को तो हम बार बार टोक सकते हैं, बड़ों को तो नहीं टोक सकते कि तुम ऐसे सामान मत रखो, ऐसा मत करो। हमारी भी फ्रीडम फिर ख़त्म होती है फिर इससे। तो बहुत से रीज़न है, जैसे पहनावा, रिवाज, खान पीन, अपना जो रहना सहना है, बहुत से रीज़न है जिससे हम पेरेंट्स को उनको अलग ही रहने देना चाहिए ताकि उनकी आपस की बॉन्डिंग बन जाए। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारे बच्चे खुश रहें।